है आपके साथ। मैं हूं जीनत सिद्दीकी। पश्चिमी यूपी में एक आम की वैरायटी के चर्चे पाकिस्तान में भी हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच यूं तो बंटवारा हो गया, लेकिन वेस्ट यूपी के एक आम की वैरायटी को लेकर अभी भी पाकिस्तान अपना दावा करता है। कहानी है वेस्ट यूपी के रटौल आम की, जिसकी सुगंध पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी काफी पसंद थी। मेरठ से ये खास रिपोर्ट देखिए। एक आम की हजार कहानी। फलों का राजा आम और आमों का राजा रटौल। वेस्ट यूपी के कई इलाकों में रटौल आम की खेती खूब होती है और इस आम को लोग काफी पसंद करते हैं। कई किसान तो ऐसे हैं जो सिर्फ निशानी के तौर पर इसे अपने बाग में लगाते हैं। आम को फलों का राजा कहा जाता है। आज हम आपको ऐसे आम के बारे में बताएंगे जिसकी चर्चा भारत से लेकर पाकिस्तान तक है। जिस आम की मुरीद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही हैं, जिस आम के मुरीद अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हैं, इस आम का नाम है रटौल। आमतौर पर यह आम बागपत के रटौल गांव में ही होता है, लिहाजा इसका नाम रटौल आम पड़ गया। लेकिन अब इसकी किस्में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी देखी जा रही हैं। बागपत में रटौल गांव के नाम पर आम। रटौल आम 1912 में पैदा हुआ। इसका स्वाद 1917 या 1918 को पहली बार चखा गया। रटौल आम का मदर प्लांट गाजर के खेत में पैदा हुआ था, इसलिए इसमें गाजर की भीनी गंध के साथ मिलकर एक खास खुशबू पैदा हो गई। ये बाग अनवरुल हक का था, इसलिए जब इसके किस्म को शेख अफाक फरीदी ने तैयार किया तो इसका नाम अनवर रटौल रख दिया। बाद में इसका नाम अनवर पसंद और उसके बाद ये गांव के नाम रटौल से ही फेमस हो गया। पाकिस्तान भी करता रहा अपना दावा। देश के बंटवारे के वक्त ये आम पाकिस्तान के मुल्तान तक पहुंच चुका था। अनवरुल हक के रिश्तेदार बंटवारे के वक्त पाकिस्तान चले गए और जाते वक्त रटौल आम के कुछ पौधे भी ले गए थे। वहां उन्होंने धीरे धीरे पूरा बाग विकसित किया और इसका नाम अनवर रटौल रख दिया। रटौल आम को लेकर दोनों देशों के बीच मैंगो डिप्लोमेसी की शुरुआत तब हुई जब पाकिस्तानी जनरल जियाउल हक ने इंदिरा गांधी और तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी को रटौल आम की पेटी भेजी और इस लजीज आम पर रिएक्शन चाहा। तब इंदिरा गांधी ने जियाउल हक को बताया कि ये आम तो रटौल गांव का है और जो हमारे पास है और जो हमारे यहाँ है। इंदिरा गांधी का टाइपिस्ट जब उसमें रटौल नाम लिखना भूल गया तो इंदिरा गांधी ने अपने हाथों से रटौल नाम लिखा और फिर उसी कलम से नीचे अपने हस्ताक्षर किए। ये 1980 की बात है और वो सर्टिफिकेट आज भी हमारे यहाँ महफूज है। इसके बाद भी पाकिस्तान ने रटौल आम के ऊपर अपने देश में एक डाक टिकट भी जारी किया और इस पर अपना हक जताया, जबकि भारत ने हमेशा इस कदम का विरोध किया। भारत पाक के बीच बहुत सारे विवादों में एक विवाद आम डिप्लोमेसी का भी है, जबकि हकीकत ये है कि रटौल आम को हम लोगों के बाग में ही विकसित किया गया। देश के बंटवारे के वक्त कुछ लोग पाकिस्तान चले गए और फिर रटौल के पौधे ले जाकर वहाँ पूरा का पूरा बाग तैयार किया। ये रटौल गांव दिल्ली और बागपत के बीच में है, खेकड़ा के बिल्कुल पास है। रटौल गांव में पैदा हुआ था आम। जितना मेरे ज्ञान में है, भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय कुछ परिवार पाकिस्तान चले गए तो वहाँ से 2, 4, 10, 5 पौधे ले गए। उन्होंने अपने यहाँ जाकर डेवलप किया। वहाँ की मिट्टी ने भी हो सकता है इसको अच्छा पकड़ा हो, अच्छी वहाँ पैदावार होने लगी हो। लेकिन मूलतः बेसिकली ये रटौल गांव का आम है और रटौल नाम से ही फेमस है। रटौल गांव पहले मेरठ जनपद का हिस्सा था, अब वो बागपत जनपद में आता है। तो हमारे रटौल को कोई और अपना बताने लगे तो ये तो बड़ी अतिशयोक्ति की। राजनेताओं की रहा पहली पसंद। रटौल आम में कुछ ऐसा खास है जो इसे एक बार खा लेता है उसका जायका तमाम जिंदगी याद रखता है। यही वजह है कि इस आम की खुशबू ने हमारे कई प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी को भी अपना मुरीद बना लिया। इनमें से कईयों को तो रटौल आम रटौल गांव तक खींच लाया। इंदिरा जी थी, इंदिरा जी कोई जमीन से ऐसे तो जुड़ी हुई नहीं थी कि उनको बागों के बारे में पता हो, इन फसलों का पता हो।
ये एक कड़वी सच्चाई है। उन लोगों को भेंट करते थे जाकर, रटोल बिल्कुल दिल्ली के पास था, वहाँ से भी जाते होंगे, कुछ पॉलिटिकल लोग भी थे वहाँ, अटल जी के लिए भी जाते थे, चौधरी चरण सिंह तो वहाँ हर चीज़ को जानते थे, तो अजीत सिंह जी को भी इसके बारे में जानकारी थी। हालांकि अब रटोल गांव का शहरीकरण हो गया, वहाँ बाग कम हो गए धीरे धीरे, क्योंकि वो बिल्कुल चारों तरफ से दिल्ली से, खेकड़ा से, लोनी से, इनसे घिर गया। लेकिन अब वहाँ का पौधा है पूरे हिंदुस्तान में फैला। टेस्ट में बेजोड़ रटौल आम। रटौल आम का साइज छोटा जरूर है, लेकिन मिठास और खुशबू ऐसी कि भुलाए नहीं भूलती। आम के बागों में रटौल आम के कुछ पेड़ बागों के मालिक जरूर लगाते हैं और इन आमों को बेचा नहीं जाता, बल्कि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को गिफ्ट करते हैं। अपने बाग में अपने मित्रों के लिए, अपने परिचितों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, उनके खाने के लिए। मेरे बाग में भी जितने पौधे हैं, मैंने आज तक कभी एक आम नहीं बेचा इसका। अच्छा। मेरे जो मित्र एक आम आज तक नहीं बेचा। जामुन है मेरी, मैंने कभी जामुन नहीं बेची। मोहब्बत का प्रतीक है ये। तो वास्तव में एक ऐसा आम है, आम तो फलों का राजा है ही, ये आमों का भी राजा है। बागपत के रटौल गांव में एक दौर ऐसा भी हुआ जब आम की दावत खाने के लिए देश के दिग्गज लोग आते थे। अभिनेता फारूक शेख, मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे बलराम जाखड़, मुलायम सिंह, अजीत सिंह समेत तमाम दिग्गज यहां आते रहे हैं। इसके अलावा गांव से दिल्ली में प्रधानमंत्री को भी रटौल का आम खास तौर पर भिजवाया जाता रहा है। न्यूज़ 18 के लिए मेरठ से उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। रटौल आम हमारा है और हमारा ही रहेगा, और आप सिर्फ चिल्लाते रहिए कि रटौल आम अनवरी आम हो गया है या अनवरी रटौली आम हो गया है। यहाँ के लोग इस आम से मोहब्बत करते हैं और इसे मोहब्बत वाला आम भी कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच ये आम एक किस्सा बना हुआ है। वाकई में ये आम खास है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।